किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। जितना अधिक हो गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करोगे अच्छा वाला तो अच्छा वाला फल मिलता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी जो कर्म के नियम को समझाती है। एक गांव में किसान रहता था। किसान और उसकी पत्नी, जिन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। जो बच्चा 5-6 साल का हुआ तब किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने कहा कि दूसरी शादी कर लो, बच्चे का लालन पालन भी हो जाएगा, तुम भी दुखी नहीं रहोगे, जीवन अभी बहुत बाकी है। बहुत तरीके समझाया, किसान समझा नहीं। 2-3 साल बाद उसे लगा कि बच्चे के लिए एक माँ होनी चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए, तो उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी जो की, दूसरी पत्नी से भी उसे एक संतान की प्राप्ति, एक बेटा प्राप्त हुआ। और उस बेटे की भी उम्र जो है ज्यादा रही नहीं होगी, तब वो दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद जब उसका बड़ा बेटा शादी के लायक हो गया था तो किसान ने उसकी शादी करवा दी। और उसके कुछ महीने बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। अब घर में भैया भाभी थे और वो छोटा भाई था, सौतेली माता से जो जन्मा था। भैया भाभी उसका वैसे तो ख्याल रखते थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो टीस रहती थी कि तो सौतेली माता का बेटा। और समय का फेर ऐसा था कि वो जो छोटा भाई था वो बीमार हो गया और उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि बड़े भाई ने खर्चा नहीं किया, उसने खर्चा किया, वैद्यों से मिला, हकीमों से मिला, उपचार कराया, इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन भैया भाभी बैठ करके बात कर रहे थे कि क्या करें, अगर ये जिंदा रहा तो आधी प्रॉपर्टी भी इसको देनी पड़ेगी, समझ में आ नहीं रहा है, खर्चा भी इस पर बहुत हो रहा है। तो भाभी जी धीरे से बोली कि क्या करें, बीमार है, बीमार में चला गया तो पता भी नहीं चलेगा, कोई शक नहीं करेगा हम पर। तो उस बड़े वाले भाई ने कहा, हाँ चलो ठीक है, मैं वैद्य से बात करता हूँ, दवा की जगह कुछ ऐसा देते हैं कि निपट जाए। वैद्य से जाकर के बात की और वैद्य से कहा कि थोड़े ज्यादा पैसे ले लो, लेकिन अब दवा नहीं देनी, अब जहर देना है, ताकि जल्द से जल्द इससे हमारा पीछा छूटे, बहुत खर्चा हो चुका है। वैद्य भी लालच में आ गया, उसने पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद जहर दे दिया। अगले दिन से छोटे भाई को जहर दिया जाने लगा और कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। भैया भाभी बड़े खुश कि चलो भैया इससे पीछा छूटा, अब हम आराम से जिंदगी बिताएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इनको संतान की प्राप्ति हुई, बेटा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी शादी करवा दी, सब कुछ ठीक, कहीं कोई चिंता नहीं। लेकिन कुछ समय बाद इनका जो बेटा था वो बीमार रहने लगा। उसकी पत्नी से ये दुख दर्द देखा नहीं जा रहा था कि मेरा पति इतना बीमार रहता है। कुछ समय में उसकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। घर में मातम छाया हुआ था, हर पल दुख, शोक, पीड़ा, ये सब था। ये जो व्यक्ति था, इसकी सारी प्रॉपर्टी जा चुकी थी उसके इलाज में बच्चे के, और सोचता रहता था इसको कैसे ठीक करूं, ठीक हो जाए, बस सारा पैसा लगा दिया, सब बिक गया। एक दिन चारपाई पर वो बेटा लेटा हुआ था और ये व्यक्ति वहां उसके पास में बैठा हुआ था। तो उसने इसका हाथ पकड़ा और कहा, भैया अपना सारा हिसाब हो गया, कफन का और लकड़ी का बचा है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ये व्यक्ति चौंक गया। इसने कहा, भैया मैं तुम्हारा बेटा, पिता हूं, भैया नहीं हूं, दिमाग खराब तो नहीं हो गया बीमारी के चलते? उसने कहा, अरे नहीं, आप मेरे भैया हो, मैं आपका छोटा भाई जिसको आपने जहर देकर के मार दिया। एकदम से डर गया, बोले क्या बोल रहे? बोले हाँ, हिसाब किताब तो इसी जन्म में करना था भैया, वापस आ गया मैं आपका बेटा बनकर। बोले अच्छा? बोले हाँ, वो वैद्य जिसने मुझे जहर दिया था, लालच में आके पैसे के चक्कर में दवाई की जगह जहर दे दिया, उसकी तो कुछ ही सालों में मृत्यु हो गई थी और वो मेरी पत्नी बन के जो है इस जन्म में आया। देखा भी, कुछ समय पहले उसकी भी मृत्यु हो गई। सब बिक गया आपके घर में, जिसका आपको अभिमान था, जिसका डर था कि मुझे देना पड़ जाएगा, सब चला गया। अब ये थोड़ा बहुत हिसाब किताब बचा है, मैं भी चला जाऊंगा। आप जीवन भर तड़पते रहना अपने बेटे की मृत्यु के वियोग में, इसी दुख में परेशान रहना कि मेरा बेटा चला गया, तब आपको समझ में आएगा। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार समझाता है कि कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हो वो लौट के अवश्य आएगा। बस इसी बात को अगर ध्यान में रख ली, लॉ ऑफ कर्मा याद रख लिया, तो जीवन सुधर जाएगा। आज से, अभी से अपने कर्मों को सुधारना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा Amazon, फ्लिपकार्ट, बुक स्टोर, सब जगह अवेलेबल है। आप अपने लिए मंगवा सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।